हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में वंदना मुदगल। तो जैसा कि आप लोगों का सीटेट का रिजल्ट आ चुका है और कुछ बच्चे सफल भी हुए हैं और कुछ असफल हुए हैं। तो देखो, सफलता और असफलता ये जीवन के दो पहलू हैं और असफलता हमें सिखाने के लिए आती है। असफलता हमारी सफलता में बाधा नहीं है, बल्कि ये एक पड़ाव है। ठीक है, ये हमें सिखाने के लिए आती है। असफलताओं से हम सीखते हैं आगे। अब आप जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो कहाँ कहाँ गलती हुई थी, कौन कौन सी गलती हुई थी आपसे, वो सारी गलती अब आपसे फिर कभी भी नहीं होंगी। तो सफल बच्चे आगे किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस किस चीज की तैयारी कर सकते हैं, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो भी बच्चे असफल हुए हैं वो जीरो से फिर से दोबारा से तैयारी किस तरीके से करेंगे। तो इन दोनों ही चीजों पर आज चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखना। ठीक है, और सीटेट की ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलती रहती है। बहुत से बच्चों का कमेंट भी आया है कि हमारी ट्रिक और टिप्स से उन्होंने पहली बार में ही सीटेट को क्वालिफाई भी किया है। ठीक है, तो अब आपकी सीटेट की क्लासें भी शुरू होने वाली हैं और हिंदी की क्लासें आपकी डेली चल रही हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो भी बच्चे असफल हुए हैं। तो देखो, असफल होने में कहीं ना कहीं हमारा खुद का ही एक रोल होता है। हो सकता है कि आप लोगों का सिलेबस पूर्ण नहीं हुआ हो। ठीक है, आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई नहीं की हो। ठीक है, ये एक पहला कारण होता है। मेन कारण यही होता है कि हम अपने सिलेबस से भटक जाते हैं कभी कभी और हम अपने सिलेबस को से नहीं पढ़ते हैं। तो जो भी लोग असफल हुए हैं, अपने सिलेबस को एक बार डाउनलोड करें, अच्छे से लिखें। एक एक लाइन आपको पढ़नी है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। न तो सिलेबस से आपको कम पढ़ना है और ना ही सिलेबस से ज्यादा पढ़ना है। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सिलेबस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा होता है कि हो सकता है कि सीटेट की हम बात सीटेट की कर रहे हैं, तो सीटेट में आपसे कहाँ गलती हुई है ये एक बार अवश्य चेक करना। पेपर आपके सामने है, ठीक है, आपके हाथ में है। एक बार अच्छे से अवश्य चेक करना। ये मैं ये पॉइंट बता रही हूँ, आप इन पॉइंटों को लेकर के चेक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है सिलेबस का। दूसरा होता है आपका पीवाईक्यू की प्रैक्टिस का। ठीक है, हो सकता है कि आपने प्रैक्टिस बहुत कम की हो। ठीक है, अगर सीटेट में हम प्रैक्टिस नहीं लगाते हैं तो ये भी असफल होने का एक मेन कारण हो जाता है। हो सकता है कि आपने भाषा का चुनाव गलत कर दिया हो। ठीक है, अगर आप हिंदी भाषी है तो सेकंड लैंग्वेज जब भी आप चुनाव करें, ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज अगर आप हिंदी भाषी है तो फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी का चुनाव करें और सेकंड लैंग्वेज आप संस्कृत का ही चुनाव करें, क्योंकि यहाँ आपका ग्रामर बेस कुछ नहीं आता है। इंग्लिश बच्चे लेते हैं और वहाँ आपके पैसे से प्रश्न छांटने में भी आपको कठिनाई होती है। पोएम से तो बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ जो भी पेडागोजी के प्रश्न आते हैं, ठीक है, उनको आप नहीं कर पाते हो। तो इन दोनों ही आपकी हो सकता है कि आपकी भाषा के चुनाव में गलती हो गई हो, या फिर जब आपने पेपर दिया हो तो वहां भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के चुनाव में बहुत से बच्चों की गलती हो जाती है और पूरे 30 नंबर गायब हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक गलती हो जाती है। हो सकता है कि आपने टैग वर्ड्स नहीं सीखे हों। ठीक है, टैग वर्ड्स और साथ ही साथ कीवर्ड्स। देखो, जो आपके टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स होते हैं ये पेपर पास कराते हैं। आप सीटेट में चाहे कितना भी सिलेबस को पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर आप टैग वर्ड्स नहीं सीखते हो, कीवर्ड्स निकालना नहीं सीख पाते हो, तो फिर आप एग्जाम में अवश्य ही असफल हो जाते हो। जो बच्चे टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स को सीख लेते हैं और थोड़ी सी ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, वो सीटेट में एक बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। सिर्फ सफल ही नहीं होते हैं, वो एक बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो टैग वर्ड्स और आपने कीवर्ड्स ये नहीं सीखे थे, ठीक है, या फिर आप एग्जाम टाइम, ठीक है, एग्जाम टाइम एग्जाम हॉल में एग्जाम रूम में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है टाइम मैनेज की। सीटेट में बच्चों का ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है। और इस बार की बात करें तो इस बार तो प्रश्नों का आप लेवल देख सकते हो, कितनी प्रश्नों का लेवल भी हार्ड था। बड़े बड़े प्रश्न भी थे आपके कि एक प्रश्न पढ़ने में ही आपका इतना टाइम लग जाए। हो सकता है आपका टाइम मैनेज नहीं हुआ हो,
आपका कोई सिलेबस पूर्ण नहीं हो। और इसके साथ साथ ईवीएस में पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, तो ईवीएस में क्या आपने एनसीईआरटी बुक्स हो सकता है कि नहीं पढ़ी हो। और बात पेपर टू की कर लेते हैं, तो पेपर टू के लिए तो आपको एनसीईआरटी के बिना ये आप एग्जाम पास नहीं कर सकते हो, चाहे आप एसएसटी के स्टूडेंट हो और चाहे आप मैथ साइंस के हो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैथ साइंस के स्टूडेंट हो और चाहे आप एसएसटी के हो, कि आपका पेपर टू क्लियर हो, क्योंकि आपके 60 प्रश्न, ठीक है, 60 में से आप मान के चलिएगा कि यहाँ 45 से 50 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुकों से ही आते हैं। तो आज से, अभी से आप एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपका सीटेट क्लियर हो। तो आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुकों को पढ़ना शुरू कर देना है, चाहे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं। दोनों ही एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ देना है। और आप पेपर फर्स्ट के लिए आपको 3, 4, 5 की बुक्स को पढ़ना है, ठीक है। और पेपर टू के लिए आपको 6, 7 और 8 की बुक्स को पढ़ना है। और एनसीईआरटी बुक्स कैसे पढ़नी है, इस पर वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। तो ये तो कुछ आपकी गलतियां थी जो अक्सर बच्चों से होती हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आपको तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, तो हम तैयारी भी कराएंगे और साथ ही साथ आपको ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे कि किस तरीके से सीटेट को आप क्वालिफाई पहली बार में ही कर सकते हो, बार बार देने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे सीटेट जिन्होंने पास कर दिया है वो क्या करें, और जो असफल हुए हैं उनके लिए भी आप लोगों के लिए रीट की वैकेंसी है, ठीक है। अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हो, शिक्षक बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपको रीट का फॉर्म अवश्य भर देना चाहिए। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं है लेकिन आप रीट के एग्जाम दे सकते हो, यहाँ रीट की तैयारी कर सकते हो। रीट की तैयारी जब आप ये पात्रता परीक्षा पास कर लेते हो, तो इसके साथ ही आप जो भी रीट की 84,000 वैकेंसी आपकी जून में होने वाली है, ठीक है, तो उसमें आप बैठ पाओगे। और जब तक आप रीट पास नहीं कर पाओगे, आपका सीटेट चाहे भले ही पास है और चाहे आपका भले ही पास नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सीटेट नहीं मांगते हैं, वो अपना रीट, अपनी पात्रता परीक्षा कराते हैं। तो आप रीट का फॉर्म भर सकते हो, आप रीट की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, जिसका भी सीटेट क्वालिफाई है, ठीक है, आप बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अब जिसका सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो क्या करें, तो आपकी बीपीएससी से पहले आपको सीटेट देखने को अवश्य मिल जाएगा। वैसे तो ये कह रहे हैं कि बीपीएससी आपका मार्च या अप्रैल में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बीपीएससी की मतलब अ, इसकी परीक्षा हो पाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की तैयारी आप साथ ही साथ कर सकते हो, क्योंकि देखो सीडीपी सब में एकदम समान ही होती है, सीडीपी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो सबकी सीडीपी एक ही होती है। हिंदी की लैंग्वेज की बात करें तो वो भी होती है, ईवीएस है आपकी, यानी आप इनकी तैयारी करिएगा। सीटेट की तैयारी आपकी अपने आप से हो जाती है जब ये आप ये तैयारी कर लेते हो। तो इसमें सीटेट में सिर्फ आपको एनसीईआरटी बुक्स और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, इन दो चीजों पर ही आपका सीटेट क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आप केवीएस की तैयारी कर सकते हो। केवीएस में आपको ये मतलब 2025 में, ठीक है, ये सभी 2025 में वैकेंसी आपको मिलने वाली है। तो ये सभी वैकेंसी आपको 2025 में ही देखने को मिलेंगी, लगभग शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। शुरुआत तो हो ही चुकी है, लेकिन 2025 लास्ट तक आपको ये सारी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ डीएसएसबी की तो आपके सामने ये अभी पीजीटी के पद आ भी चुके हैं आपके, तो इसकी भी भर्ती आप देख सकते हो। साथ ही साथ सबसे ज्यादा माहौल गर्म है यूपी सुपर टेट को लेकर के, ठीक है। तो यूपी सुपर टेट की तैयारी आप कर सकते हो। तो यूपी सुपर टेट के लिए
और यहाँ पद भी बहुत ज़्यादा हैं, आपके 50,000 पद आपकी बेसिक में यानी पीआरटी में आपको देखने को मिलेंगे। पीआरटी में आपको यहाँ 50,000 पद और साथ ही साथ आपके जूनियर में, ठीक है, जूनियर में आपको यहाँ 25,000 पद देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के पद भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इन 25,000 में आपको जूनियर और टीजीटी पीजीटी ये सभी पद देखने को मिल जाए। तो यहाँ भी आप ये तैयारी कर सकते हो। और बीपीएससी में भी आपका पीआरटी, ठीक है, के पद निकलते हैं। साथ ही साथ आपके तीनों ही पदों पर भर्ती होती है, यहाँ भी तीनों पर होती है, केबीएस में भी, यानी ये सभी में आपको देखने को मिलेगी। बात यूपी सुपर टेट में सिर्फ पीआरटी की, लेकिन इस बार ये जूनियर और टीजीटी पीजीटी की पदों की भी बात हो रही है, तो आप ये सारी तैयारी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं सीटेट की। तो सीटेट के लिए देखो, एक चीज आपको अवश्य रखनी है कि जिन लोगों के 90 नंबर से कम है क्या वो पास है। अगर आप एससी ओबीसी से हो, ठीक है, तब आप 82 पर पास होते हो। लेकिन अगर आप बिहार राज्य के नहीं हो, ठीक है, अगर आप बिहार राज्य के नहीं हो, तब आपको यहाँ 82 की जगह आपको 90 नंबर ही चाहिए, क्योंकि आप जनरल में आते हो, ठीक है। यहाँ आपको जनरल वाले नंबर चाहिए। अगर आप अदर स्टेट के हो, चाहे यूपी के हो, आप राजस्थान के हो, किसी भी स्टेट के हो, तब आपको यहाँ 90 नंबर ही चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार के हो, तब आपको 82 ही नंबर चाहिए। और जनरल वालों को तो आपको 90 ही चाहिए, चाहे आप बिहार से ही हो, चाहे आप किसी भी राज्य से हो। तो यहाँ ओबीसी वाले भी जनरल में ही लिए जाएंगे। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी तभी करना शुरू करें जब आपके 90 नंबर हो, और अगर आप अदर स्टेट के हैं तब, ठीक है। और केवीएस की बात कर लेते हैं। तो केवीएस में आपके ओबीसी और एससी वालों को सिर्फ 82 ही चाहिए, यहाँ भी 82 ही चाहिए, ठीक है। और यूपी सुपर टेट की बात कर लेते हैं। तो यूपी सुपर टेट में भी आपके यूपी में, वैसे तो यूपी सुपर टेट से पहले आपका यूपी टेट भी होने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। आपको यूपी टेट भी देखने को मिलेगा। तो यूपी टेट की तैयारी भी अगर आप शुरू करते हो, तो यहाँ से आप यूपी सुपर टेट की तैयारी शुरू करिए, क्योंकि इसकी तैयारी से ही आपका यूपी टेट निकल जाता है। क्योंकि इसके जो 5 सब्जेक्ट होते हैं वो सेम सब्जेक्ट आपके यूपी सुपर टेट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यूपी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। और ऐसे ही चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।